कभी ऐसा हुआ है कि आप फिजिकली थके हुए नहीं हो लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड हो? बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा है, डेडलाइंस मैनेज हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल हो रही हैं, लोगों को लग रहा है कि आप स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से एक नॉइज़ है, एक बैकग्राउंड एंग्जाइटी, एक अजीब सी हैवीनेस, एंड यू आर अनेबल टू जीरो डाउन कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में हम रील स्क्रॉल करते हैं, हम पॉडकास्ट के थ्रू मोटिवेशन रीगेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। अगर आप भी ऐसी एक इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको मोटिवेशन की नहीं बल्कि कंफर्ट की तलाश है, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ समय पहले जब मैं एक इमोशनल फेज से गुजर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गैप कहाँ है, तब मुझे मिली वो किताब जो कि लाउड नहीं है, जिसमें मोटिवेशनल स्लोगन्स नहीं हैं और जो आपको चेंज होने की सलाह नहीं देती, बस चुपके से एक मैसेज कन्वे करती है दैट इट इज़ ओके टू पॉज। आई नो हम में से बहुत से लोग एग्जॉशन वाली फीलिंग से डील कर रहे हैं, इसलिए आज के एपिसोड में मैं उसी किताब के हाइलाइट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग। किताब के ऑथर मैट सिवियर डिप्रेशन और एंग्जाइटी फेस कर चुके हैं। ही हैज सर्वाइव्ड मल्टीपल ब्रेकडाउन्स और मेंटल हेल्थ के बारे में ये काफ़ी ओपनली लिखते हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी एज एन ऑथर इनकी रिसर्च से नहीं बल्कि इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। ही राइट्स एज समवन हु हैज बिन इन डार्कनेस एंड चोजन टू स्टे। इसीलिए इनकी राइटिंग एडवाइस नहीं लगती, कंपेनियनशिप लगती है। सो विद अ डीप डिजायर टू कन्वे दिस कंपेनियनशिप टू यू, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। द कंफर्ट बुक कोई ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, लंबे लंबे चैप्टर्स नहीं है, 10 स्टेप फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। रादर दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट रिफ्लेक्शंस, छोटे छोटे ऐसे, लिस्ट, जेंटल रिमाइंडर्स। आप किताब का कोई भी पेज रैंडमली ओपन कर सकते हो एंड यू विल फाइंड समथिंग दैट एंकर्स योर थॉट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल आइडियाज फ्रॉम द बुक जिन्हें आप लाइफ में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, यू आर नॉट योर फीलिंग्स। बुक का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि फीलिंग्स वेदर जैसी होती हैं, मौसम जैसी। आप सैडनेस नहीं हो, आप एंग्जाइटी नहीं हो, आप उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट इज वाई व्हेन यू आर सैड यू हैव टू यूज द राइट लैंग्वेज। डोंट से आई एम एंग्शियस, से आई एम एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी। जब आप इस तरह बोलते हो, बात करते हो, तो आप उस सैड इमोशन को खुद से डिटैच करते हो। यू व्यू इट एज समथिंग जो कि टेम्पररी है और हैंडल किया जा सकता है। एंड व्हेन यू डू दिस, आप उस इमोशन से, उस फीलिंग से बड़े हो जाते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी इमोशनल लूप में फंस जाओ, अपने सेंटेंसेस को कॉन्शियसली चेंज करो, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना इमोशनल स्ट्रेंथ का बेस है। नंबर 2, स्मॉल जॉय इज सीरियस स्ट्रैटेजी। इस किताब में छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट की गई हैं। एक कप चाय, म्यूजिक, नेचर, री रीडिंग योर फेवरेट लाइन्स। ये बेकार की बातें नहीं बल्कि वो पावरफुल टूल है जिससे हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। हम सबको ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशियां देती हैं। इसलिए इमीडिएटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, या चाहो तो अभी भी पॉज कर लो, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 स्मॉल थिंग्स दैट काम यू डाउन इंस्टेंटली। जब भी आपका स्ट्रेस पीक करे ना, एनालिसिस करो बंद और इस लिस्ट को करो एक्टिवेट। ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल हीलिंग हर बार ड्रामेटिक हो, कभी कभी माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटीज़ भी कमाल कर देती हैं। नंबर 3, रेस्ट इज रिपेयर नॉट वीकनेस। आजकल ना हम बर्न आउट को एक मेडल की तरह देखते हैं। लेट नाइट का मतलब अरे भाई बहुत डेडिकेशन है, एग्जॉशन का मतलब अरे वो अपने एम्बिशन को लेकर बहुत फोकस्ड है। ये बुक ऐसे नैरेटिव्स को चैलेंज करती है। रेस्ट कोई वीकनेस नहीं है। रेस्ट का मतलब है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर रहे हो। इसलिए हम सबको जो हमारा स्केड्यूल है उसमें इंटेंशनल रिकवरी ब्लॉक का टाइम स्लॉट एलोकेट करना चाहिए, जिसमें हम बिना किसी गिल्ट के आराम कर सकें, अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकें, नॉट एज अ रिवॉर्ड बट एज अ रिक्वायरमेंट। देखो, सीधी सी बात है, अगर माइंड में फटीग है तो परफॉर्मेंस में क्लैरिटी कहाँ से आएगी? एनालिटिकली देखूं कि वाई दिस बुक हैज रेजोनेटेड विद रीडर्स ग्लोबली, तो जवाब मिलता है कि ये जो किताब है ना, ये इसलिए काम करती है क्योंकि ये रीडर्स के दिमाग से प्रेशर को रिमूव करती है। ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स जो आपने देखी होंगी वो क्या कहती हैं? दे एडवाइज टू बिकम बेटर। ये किताब कहती है जस्ट स्टे। और जब सारी दुनिया कांस्टेंट कंपैरिजन और परफॉर्मेंस से भरी हो तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशनरी लगने ही लगती है। दिस बुक इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ईजी है, सेंस ऑफ काम है, नथिंग लाउड बट ट्रूली ग्राउंडिंग। माई फर्स्ट सजेशन इज कि आप इस किताब को एक गो में बिल्कुल मत पढ़ना। वॉट यू कैन एक्चुअली डू इज कि इस किताब का कोई भी पन्ना आप रैंडमली खोलो, रिफ्लेक्शन पढ़ो एंड लेट दैट मैसेज सेटल। माई सेकेंड सजेशन इज कि इस किताब को आप अपना साथी बना लो। कीप मार्किंग वॉट रियली रेजोनेट्स विद यू। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये किताब आपकी इमोशनल टूल किट बन जाएगी। माई थर्ड सजेशन इज कि इस किताब को आप किसी डेली रिचुअल के साथ जोड़ लो, जैसे कि चाय, सॉफ्ट म्यूजिक या फिर शाम की खामोशी।
लेट योर ब्रेन एसोसिएट विद द इमोशन की रीडिंग का मतलब है कामनेस। इस किताब की जो बातें आपको खास लगे ना, उन्हें अपनों से शेयर ज़रूर करना। कौन जाने यार लोग किस स्ट्रगल से चुपके चुपके डील कर रहे हैं, शायद आपकी बातों से कोई हील हो जाए। अगर आप लाइफ में इस वक्त ओवरवेल्म महसूस कर रहे हैं, यू फील इमोशनली स्ट्रेच्ड और बिना बात के थकान महसूस कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ खुद को और मत घसीटो। आज की रात सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान दो। कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसी बात जो आपने रिसेंटली सुनी थी और आपको बहुत ही पसंद आई। कोई छोटी सी खुशी जो आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो, शायद वो गाना जो आपको कॉलेज में बहुत पसंद था। और खुद को जीवन में आगे ना निकल पाने के गिल्ट से आज़ाद करो। मैं मानती हूँ कि ग्रोथ ज़रूरी है, पर क्या सर्वाइवल से भी ज़्यादा? कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन होता है टू जस्ट बी। कीप इन माइंड नॉट एवरीथिंग नीड्स फिक्सिंग, सम थिंग्स जस्ट नीड होल्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप द कंफर्ट बुक आपके जीवन में भी वैसे ही सेंस ऑफ काम क्रिएट करेगी लाइक इट डिड फॉर मी। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर ज़रूर करना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आई विल वेट टू रीड योर कमेंट्स। मैं हर ट्यूसडे नया वीडियो पोस्ट करती हूँ अबाउट बुक्स, business and growth to help you become better version of yourself. So do consider subscribing to the channel and become part of our thriving community. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक हसल पर नहीं, कामनेस पर फोकस कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।